विपक्षी एकता की कवायद के बीच बिहार में अब तक जदयू में टूट होती रही है। करीब दर्जन भर नेता जदयू छोड़कर जा चुके हैं। इस बीच विपक्षी एकता को सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र में लगा है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने पार्टी को तोड़ डाला है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में उन्हें डिप्टी सीएम भी बना दिया गया है। बता दें कि अजित पवार ने दावा किया है कि एनसीपी के 40 विधायक उनके साथ हैं। अगर उनके दावे में दम है तो महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट वाली शिवसेना के गठबंधन के लिए यह बड़ा झटका है। बता दें कि बीजेपी का महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस का यह दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में शिवसेना टूटी थी। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना विधायकों की बड़ी जमात को लेकर शिवसेना का अलग गुट बना दिया था। फिर बीजेपी के सहयोग से उन्होंने सरकार बनाई। अब एनसीपी से अजीत पवार के जाने के बाद शरद पवार को अपनी पार्टी को संभालना आसान नहीं होगा। बता दें कि अजित पवार अपने चाचा शरद पवार से पिछले कुछ महीनों से नाराज चल रहे थे। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात भी की थी। उनकी नाराजगी को देखते हुए शरद पवार ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे का प्रहसन भी कर दिया था। प्रहसन इसीलिए कि बाद में एनसीपी समर्थकों के दबाव में उन्होंने इस्तीफा वापस भी ले लिया था। कुछ दिन बाद उन्होंने अपनी बेटी सुप्रिया सूले को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। अजित पवार पार्टी के विधायक दल के नेता बन रहे हैं। अजीत पवार के बारे में जिन दिनों सूचनाएं आ रही थी कि वो बीजेपी नेताओं से दिल्ली में बात मुलाकात कर रहे हैं, तभी उन्होंने कहा था कि जल्द ही कोई बड़ी घटना महाराष्ट्र में होगी। आखिरकार उस बड़ी घटना को उन्होंने रविवार को अंजाम दे ही दिया है। बता दें कि अजित पवार के साथ छगन भुजबल भी मंत्री के रूप में महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा बन गए हैं। इस नाटकीय घटनाक्रम के बारे में भुजबल ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि हम शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में तीसरी पार्टी के रूप में शामिल हुए हैं। हमने पार्टी तोड़ी नहीं है, हमने शिंदे सरकार के साथ अपनी पार्टी एनसीपी को जोड़ा है। एनसीपी नेता और शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बने अजीत पवार ने कहा कि हम एनसीपी के तकरीबन सभी विधायकों को लेकर शिंदे फडणवीस सरकार के साथ आए हैं। मंत्रिमंडल के अगले विस्तार में कुछ और मंत्री भी एनसीपी से शामिल किए जाएंगे। बिहार में भी इसका असर दिख सकता है। आरजेडी के साथ नीतीश कुमार के जाने के बाद से ही जदयू में बगावती स्वर सुनाई देने लगे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने तो इसे आधार बनाकर अपना अलग रास्ता चुन लिया था। उसके बाद करीब 1 दर्जन नेता जदयू छोड़ चुके थे। आशंका जताई जा रही है कि अभी जदयू से और लोग भी नीतीश का साथ छोड़ सकते हैं। इसका आभास नीतीश को भी है, इसीलिए वो लगातार अपने विधायकों और सांसदों और विधान परिषद के साथियों से 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी या दूसरे दलों के नेता दावा करते हैं कि जदयू में जल्द ही भगदड़ मचने वाली है। कई विधायक और सांसद एनडीए की किसी पार्टी में अपना ठिकाना तलाश रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह तो खुलकर बोलते हैं कि जदयू के कई विधायक सांसद उनके संपर्क में हैं। अगली विपक्षी बैठक के पहले या तुरंत बाद बीजेपी का बिहार में भी महाराष्ट्र की तरह बड़ा अभियान चल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अब राजनीति में कोई बड़ा खेला जरूर होने वाला है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।